ईडी जब शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने गई थी और जिन लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया था, जो सीधे तौर पे माना जाता है कि शाहजहां शेख के लोगों ने किया था, उस विषय के ऊपर कोर्ट का डायरेक्टिव उस विषय पे है, यह अलग विषय है। मतलब कल के दिन आप यह कह दें कि गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस मेरा ना लिया जाए, इसके लिए निर्देश है, तो मैंने चोरी की या डकैती कर दी तो उसके ऊपर वो निर्देश लागू होगा। मैंने पुनः स्पष्ट किया है, महिलाओं के द्वारा लगाए गए आरोपों और उनकी एफआईआर के संदर्भ में कोर्ट का किसी प्रकार का कोई निर्देश नहीं। पर आपके सवाल में एक और बात आती है, देखिए कैसे कैसे रतन इन्होंने इकट्ठा कर रखे हैं कि आर्थिक भ्रष्टाचार भी उन्हीं का है, ईडी का केस, पुलिस वालों पे पथराव करने का केस भी उन्हीं का है, महिलाओं से बलात्कार करने का केस भी उन्हीं का है, और आदिवासियों की जमीन हड़पने का केस भी उन्हीं का है। मेरे विचार से इतने बहुआयामी आपराधिक तत्वों को संरक्षण देने का उदाहरण भारत की राजनीति में आपको बहुत कम मिलेगा। आपने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स देखा होगा, बस सच ए टाइप ऑफ मल्टी डायमेंशन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स and its subsequent political patronage and protection is unforeseen, unprecedented in Indian history. देखिए, जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, सरकार इस विषय के ऊपर सारा ध्यान रखे हुए, परंतु आज मैं सवाल पूछ रहा हूं कि जो सरकार है वो सरकार इस पे जवाब क्यों नहीं दे रही है। पश्चिम बंगाल सरकार को राजनीतिक उत्तर भी देना है, नैतिक उत्तर भी देना है और संवैधानिक उत्तर भी देना है। बताइए, डीजीपी वहां जाते हैं और कहते कुछ हुआ नहीं, तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी वहां क्यों गए? और डीजीपी लौट के आते हैं, अगले दिन धारा 144 लगा दी जाती है और किसी को भी जाने से रोक दिया जाता है। और मैं तो यह कहना चाहूंगा, यह मेरा शब्द नहीं है, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, जो टेक्निकली राहुल गांधी से बड़ी पोजीशन में हैं, उन्होंने क्या कहा है? देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। अधीर रंजन चौधरी, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही नहीं, हो चुकी है। देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल।